तुमने कभी सोचा है कि तुम स्कूल में 6 घंटे पढ़ते हो, ट्यूशन में अलग से जाते हो, होमवर्क भी करते हो, फिर भी एग्जाम के टाइम पर सब भूल जाते हो? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम 3 बार एक चैप्टर को पढ़ लेते हो और वो फिर भी याद नहीं रहता और फिर सोचते हो कि तुमने सब कुछ तो पढ़ा है फिर भी कैसे भूल गए? तो सुनो, तुम्हारा माइंड स्लो नहीं है, तुम्हारी टेक्निक गलत है। आज से तुम्हारे ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। क्या क्या करना है सब बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ। सो हाई एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे 5 माइंड ट्रिक्स टू लर्न एनीथिंग फास्ट। आज तक तुम चीजों को गलत तरीके से ही करते आ रहे हो और सही कैसे करना है मैं हूं ना, अब बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम चीजों को बार बार भूल जाते हैं। तो देखो, स्कूल में इतना बड़ा सिलेबस होता है कि एक टाइम के बाद सब मिक्स हो जाता है। साइंस के फॉर्मूला, एसएसटी के डेट्स, मैथ्स के स्टेप्स, और हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं, रिपीट करने के लिए नहीं और अप्लाई तो करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और यही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे क्लास 9th का ऋषि 3 घंटे पढ़ता था, लेकिन एग्जाम पेपर खोलते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता। अब उसने चीजों को अच्छे से पढ़ा तो सही, लेकिन रिवाइज एंड रिकॉल नहीं किया। तो उसी तरह से पढ़ना जरूरी तो है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए अब तुम्हारी ट्रिक नंबर 1 होने वाली है, द 10-to-1 रिवीजन लूप। जो चीज तुम एक बार पढ़ते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे टेम्परेरी मेमोरी में रखता है। 2 बार पढ़ते हो तो थोड़ा वो तुम्हारी मेमोरी को सॉलिड करता है। 3 बार पढ़ते हो तो और ज्यादा तुम्हारी मेमोरी में उस चीज को रखता है। तो ये 10-to-1 ट्रिक क्या है? सिंपली जैसे तुम्हारे टीचर ने कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ाया, उसको तुम्हें 10 मिनट के बाद जल्दी से रिवाइज कर लेना है। जितना भी कुछ पढ़ाया है अभी अभी फ्रेश है तो 10 मिनट में तुम इजीली रिवाइज कर लोगे। उसके बाद 2 तुम्हारा आता है कि तुम्हें वो टॉपिक 2 आवर्स बाद फिर से रिवाइज करना है। एंड 1 तुम्हारा डिनोट करता है कि तुम्हें ये टॉपिक 1 दिन बाद 3rd टाइम रिकॉल करना है। अब इस ट्रिक की हेल्प से तुम्हारे माइंड में जितना भी तुमने सब पढ़ा है ना, वो 1 से 2 वीक के लिए आराम से बैठ गया होगा। और अगर तुम इसे रिपीट करते रहते हो ना, तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इजीली सभी चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को पहुंचा रहा होगा। अब सिंपली तुम्हें इसी लूप को चलाना है इस ट्रिक के अंदर। इसके बाद की बची हुई तुम्हारी बाकी की 4 ट्रिक्स और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, और 5th वाली तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक प्रॉब्लम और है, टीचर फास्ट पढ़ा देते हैं, डाउट पूछने का चांस ही नहीं मिलता। और तुम भी सोचते हो कि भाई कोई ऐसा गाइड मिले जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें यार तुम एलन ऑनलाइन, हाँ वही कोटा वाले लेजेंड, अब 6th से 10th के लिए फुल सीबीएसई के कोर्स लेकर आए हैं ऑनलाइन। इन बैचेस के अंदर तुम पढ़ रहे होगे कोटा के टॉप फैकल्टीज से, और डाउट के लिए 24/7 डाउट सपोर्ट तुम्हें मिल रहा होगा। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स इन मैथ्स, साइंस, साथ में तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग को भी इंप्रूव करेगा। इतना कुछ मिल रहा है इन बैचेस के अंदर। अपनी क्लास के अकॉर्डिंग तुम बैच ले सकते हो। नेक्स्ट बैच 25 जून से शुरू हो रहा है, मिस किया तो पक्का रिग्रेट होगा तुम्हें। और अगर तुम्हें 2000 का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा ये कूपन कोड YCL 2000 यूज कर लेना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करके अभी एनरोल कर लो। तो अब ट्रिक नंबर 2 है तुम्हारी ब्लर बिफोर फोकस। अब ये क्या है? ये तुम्हारा सिंपली है, आंखों से सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब तक फोकस ना हो ना तो कुछ याद ही नहीं होता। तो ये माइंड ट्रिक टॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं, और इसकी हेल्प से तुम गारंटीड अपनी मेमोरी को और ज्यादा शार्प कर रहे होगे और सब कुछ तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। बाद तक तुम कुछ नहीं भूलोगे। तो सिंपली बस तुम्हें ब्लर करना है, उसके बाद फोकस करना है। कैसे यूज करना है इस ट्रिक को आओ बताता हूँ। तो देखो, स्टेप 1 में तुम्हें ब्लर फेज ऑन करना है, जो कि तुम्हारा 1 से 2 मिनट का होने वाला है। अब जैसे ही तुमने कोई चैप्टर पढ़ा या टॉपिक पढ़ा अपनी बुक से, या फिर तुमने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं उससे, तो उसके तुम सिर्फ हेडिंग देखोगे, डायग्राम देखोगे और बोल्ड लाइंस, उनको बस ऐसे ही देखोगे ऊपर ऊपर से। और ट्राई करो कि 1 से 2 मिनट में तुम पूरा ओवरव्यू स्कैन कर सको, और इतना करते ही तुम्हारे ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगेगा। फिर वहीं से तुम्हारा स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि होगा तुम्हारा फोकस फेज, जो कि तुम्हारा 10 से 15 मिनट का होने वाला है। अब इसके अंदर तुम्हें एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ब्रेन को ऑलरेडी सिग्नल मिल चुका है, तो वो सभी चीजों को डिटेल में और फास्ट एब्जॉर्ब करने वाला है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि तुम्हारा ब्रेन पहले बिग पिक्चर को प्रोसेस करता है, फिर डिटेल पे आता है। इससे मेमोरी के लिए जगह बन जाती है।
पहले से ही। तो ब्लर तुम्हारा हो गया हाईवे और फोकस तुम्हारा हो गया डेस्टिनेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुमने साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाया, अब उसमें तुम ब्लर हेडिंग्स को जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इनको स्टेप 1 में ब्लर कर रहे होगे, मतलब ऐसे ही देख रहे होगे 1-2 मिनट के लिए ऊपर ऊपर से। अब इसमें तुम फोकस कर रहे होगे जो कि तुम्हारा स्टेप 2 है। फोकस में तुम ओम्स लॉ पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो इजीली समझ में आएगा, क्योंकि पहले से ही तुम्हारे माइंड ने पहले से ही स्कैन कर लिया था ब्लर वाले स्टेप में। ठीक है, ये ट्रिक तुम्हें जब यूज करनी है जब तुम कोई नई चीज पढ़ रहे हो। जैसे तुमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है, तुम पहली बार उस चैप्टर को देख रहे हो, उस टाइम पे यूज करनी है। अब इसके बाद तुम्हारी थर्ड ट्रिक आती है वियर्ड एंड फनी स्टोरी मेथड। न्यूटन के 3 लॉज तो तुम सभी ने पढ़े होंगे। अब जैसे फर्स्ट लॉ है, उसकी तुम कुछ इस तरह से स्टोरी बना सकते हो। तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बहन है, वो सोफे पर पड़ा हुआ है पूरा दिन, और जैसे ही तुम्हारी मम्मी उसको बोलती है ना चल उठ जा, तो वो उठ भी जाता है। तो सिंपली यही तुम्हारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ए बॉडी एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारी मम्मी का चिल्लाना है। ऐसे ही अभी तुम कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे हो बैठ के, तुम्हारे भाई बहन है, तो एक काम करना, एक चप्पल उठाना और उसके ऊपर फेंक के मारना, एंड फिर देखना उधर से वो चप्पल तुम्हारी तरफ दोबारा आने वाली है, एंड साथ में और ज्यादा भी खुराक तुम्हें मिल सकती है। तो बस यही तुम्हारा थर्ड न्यूटन का लॉ था, जो कि है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। देखा, तो कुछ इस तरह से तुम अपने तरीके से स्टोरी बना सकते हो, और जितना ज्यादा वियर्ड स्टोरी होंगी उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में वो रहने वाली है। सिंपली ये तुम्हारी ट्रिक इसलिए वर्क करने वाली है क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोरिंग टेक्स्ट को इग्नोर करता है, बट तुम उसको क्रेजी, फनी एंड विजुअलाइज करके एकदम इंटरेस्टिंग बना के उसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में छाप सकते हो, समझे। अब तुम्हें ये करना कैसे है, तो सिंपल इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में तुम टॉपिक को रीड करोगे नॉर्मल तरीके से। उसके बाद सेकंड स्टेप में तुम उसे किसी मूवी सीन, मीम, कार्टून या ड्रामा उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करो, या फिर अपने आसपास कोई भी चीज देखो उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई कर दो रियल लाइफ में। जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिए था ना, उस तरह से, बट वो ज्यादा खतरनाक था, उसमें तुम्हारे आंख, नाक, कान भी टूट सकते थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप में तुम अपनी स्टोरी बनाओ। जितना ज्यादा पागलपंती हो उतनी ज्यादा यादगार होगी, और फिर देखो तुम्हारी स्टडी बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब तुम इन स्टोरीज को अपने दोस्तों को सुनाओगे तो तुम्हारा ऑरा प्लस में ही रहने वाला है, माइनस होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये ट्रिक तो तुम्हारी एकदम मस्त होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी बाकी की बची हुई ये 2 ट्रिक होंगी, जिसमें तुम्हारी फोर्थ ट्रिक है 5-10-15 रूल। अब ये तुम्हारा इनपुट आउटपुट रिकॉल पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए सिंपली देखो, तुम अपना फोन उठाओगे, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसकी तुम रिकॉर्डिंग कर लोगे। 5 मिनट के अंदर तुम्हें उस पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड कर लेना है अपनी आवाज में। अब यहाँ से तुम्हारी स्टार्ट होती है ये ट्रिक। तो 5-10-15 रूल में 5 मिनट के लिए तुम्हें सबसे पहले उस अपनी ऑडियो को सुनना है, ध्यान से उसको सुनना, और उसके बाद स्टेप 2 में तुम 10 मिनट में उन सभी टॉप पॉइंट्स को लिख रहे होगे, और बुक वगैरह कोई भी ओपन नहीं करना है, अपने दिमाग में जो तुम्हें आ रहा है उन चीजों को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद तुम 15 मिनट अपनी आईज क्लोज करोगे और जितना भी तुम्हारा एंटायर कॉन्सेप्ट था ना उसको रिकॉल करोगे अपने माइंड में, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेन कॉम्प्रेशन। अब ये ट्रिक तुम एवरी नाइट सोने से पहले यूज कर रहे होगे, और तुम देखोगे कि तुम 10x टाइम बेटर उन चीजों को याद कर रहे होगे। अब इसके बाद आती है तुम्हारी ट्रिक नंबर 5, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइमन सुपर मिरर मेथड। अब ये ट्रिक नोबेल साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था रिचर्ड फाइमन, जिनका कहना था कि अगर तुम किसी टॉपिक को 6 साल के बच्चे को, तो तुम्हारा मास्टरी लेवल टॉप नॉच है। तो इसको भी तुम्हें सिंपली 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले तुम कोई भी टॉपिक को लर्न करोगे, उसके बाद तुम उसको सिंप्लीफाई करोगे, और उसके बाद तुम मिरर के सामने अपने आप को उसको एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद स्टेप 2 में तुम एनालाइज करोगे कि तुम कर क्या रहे हो, कहाँ तुम्हारी कंफ्यूजन है, कहाँ पर तुम इनकरेक्ट हो, उन चीजों को करेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप में तुम फिर से रीटीच करोगे जब तक तुम्हारे लिए वो टॉपिक एफर्टलेस नहीं बन जाता, एंड जब तक तुम किसी भी टॉपिक को बोल नहीं सकते ना, तब तक तुम उसको समझ भी नहीं सकते। तो ट्राई करना, अब कोई भी टॉपिक उठा लेना, उसको सेम मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को समझाना है, और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेमोरी डे बाय डे शार्प होती जा रही है। तो बस ये 5 ट्रिक्स थी। कौन सी ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगी कमेंट करके बता दो, एंड वीडियो पर अभी तक बने हो तो भी बता देना। साथ में ये कुछ वीडियोस तुम्हें अपने स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी देख लेना अगर टाइम है तो, वरना फिर रहने देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।